आइए जानते हैं समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करेंगे। समतल वृत्ताकार, समतल का मतलब होता है प्लेन, वृत्ताकार का मतलब वृत्त के तरीके से मुझे क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व निकालना है। तो यहाँ पर सेंटर होता है, सेंटर से वृत्त तक की जो दूरी होती है आर होती है, यहाँ से जो आई जो होती है धारा होती है, और प्रत्येक फेरे से आई एम्पीयर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, तथा फेरों की संख्या n है। जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो आइए यहाँ पर डिफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे माना माना एक माना एक क्या लिखेंगे, माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली। कैसी है, समतल वृत्ताकार। माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली है, माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या, जिसकी किसकी, वृत्त की, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या आर है, तथा तथा फेरों की संख्या, तथा फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या n है। जब कुंडली में क्या लिखेंगे इसके आगे, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित किया जाता है, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित किया जाता है, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित किया जाता है, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स से तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है तथा फेरों की संख्या क्या है, फेरों की संख्या यानी जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो नई लाइन से लिखेंगे समतल वृत्ताकार, नई लाइन से लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर लिखेंगे क्या, समवृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को कहाँ से लिखा जाता है, b से। b बराबर क्या आप पढ़ चुके हो पीछे वीडियो में, म्यू नॉट n i अपॉन 2r, म्यू नॉट n i अपॉन 2r। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है। उसके बाद देखो हमको क्या वृत्ताकार निकालना, पूरे वृत्त का निकालना, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर कितना निकाल के लाए, म्यू नॉट n i अपॉन 2r, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद निकालना है, नए लाइन से लिखेंगे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पास लिखेंगे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बी बराबर होता है n b a। n क्या है, फेरों की संख्या, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पास a क्या है, एरिया है। तो देखो a क्या होता है, ये जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास फाई भी ऐसे रहेगा, यहाँ पास n मतलब फेरों की संख्या, b चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है, म्यू नॉट n i अपॉन 2r इनटू क्षेत्रफल की जगह पे क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर, r से r कट जाएगा, यहाँ पास चुंबकीय फ्लक्स रहेगा, n की गुणा होगी तो n स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, n i हो जाएगा, और यहाँ पास पाई हो जाएगा, और यहाँ पास 2r थे, एक r बचेगा, नीचे भी 2 रहेगा। तो यहाँ पास देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कितना निकल के आ गया, चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया फाई बी बराबर n स्क्वायर म्यू नॉट i इनटू पाई r अपॉन में 2। अब क्या निकालेंगे, स्वप्रेरण की परिभाषा से। अब यहाँ पास नए लाइन से नीचे लिखेंगे
स्वप्रेरण की परिभाषा से। स्वप्रेरण की परिभाषा से, स्वप्रेरण की परिभाषा से क्या पढ़ चुके हैं? स्वप्रेरण की परिभाषा से उसमें पढ़ चुके हैं जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो फाई बी होता है, वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पास क्या करेंगे? फाई बी ऐसे रहेगा, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पास लग जाता है एन। एन क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक होता है। यहाँ पास आई हमें निकालना है स्वप्रेरण गुणांक, तो यहाँ पास क्या करेंगे? एल ऐसे रहेगा, फाई बी रहेगा, और ये आई गुणे वाली आई क्या चली जाएगी? बटे में आई चली जाएगी इस तरीके से। तो इसको सही रूप में लिखेंगे क्या? लिखेंगे एल बराबर फाई बी अपॉन आई। यहाँ पर देखेंगे एल, ये फाई बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, तो जहाँ फाई बी होगा वहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं? वहाँ पास लिख सकते हैं एन स्क्वायर म्यू नॉट आई पाई आर, ये सब इंटू में ही लिखा होता है, और अपॉन में 2 था, इसके नीचे भी आई थी, जो बटे में आई होती है कहाँ जाती है? गुणे में जाती है। यहाँ पास चलिए मैं लिख देता हूँ, इधर भी सॉल्व कर देता हूँ। एन ऐसे रहेगा, एन स्क्वायर रहेगा, म्यू नॉट रहेगा, और आई रहेगा, पाई आर रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? जो बटे में लिखा होता है वो कहाँ जाता है? गुणे में जाता है। तो यहाँ पास आई हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ पास एल बराबर क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर अपॉन में 2। ये आ गया स्वप्रेरण गुणांक। यही आपका दैट प्रूफ, यही आपका लग गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो डिफिनेशन याद रखना है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक। तो आपसे पूछे तो क्या बताओगे? माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है तथा फेरों की संख्या n है। जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो या प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली तो क्या चुंबकीय फ्लक्स, या कह लीजिए जब कुंडली में क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो